आंखों में ख्वाब है कहीं, दिल की हसरतें बाकी हैं अभी। मंजिल पर पहुंचना है आसान कुछ भी नहीं। राह में है मुश्किलें, लेकिन सफर आधा कैसे छोड़ दें मेरे दोस्त। बहुत कुछ करना बाकी है अभी, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। हेलो दोस्तों, ये मैंने लाइफस्टाइल पर एक छोटी सी पोएम लिखी है। आई होप यू लाइक इट। तो मैंने जो पिछली 90 डेज की सीरीज बनाई, आप लोगों ने आई होप एंजॉय किया। और वो सीरीज पूरी यूट्यूब पर है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं इस सीरीज को। डे 1 से लेके डे 90 तक यू ऑल विल बी बेनिफिटेड। तो अब से हम संडे टॉक्स पर एक एक टॉपिक पर डिस्कस किया करेंगे, बिकॉज आपको अगर नॉलेज होगी तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। तो आज से हम छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर नॉलेज गेन करेंगे। तो आज हम एक सबसे एप्रीहेंसिव वाला टॉपिक लेते हैं कि जब हम किसी भी डाइट प्लान पे होते हैं, जैसे कि ये मेरा 90 डेज प्लान है, तो उसके बाद हमारे मन में सबसे पहले ये डर होता है कि भाई हम दोबारा कभी रोटी चावल ये फास्ट फूड ये सब हम खा पाएंगे कि नहीं। तो इसको आज हम समझते हैं। तो देखिए, जो हमने अपना लाइफस्टाइल खराब करके सिर्फ हम यही सब खाते थे, वो तो देखिए गलत है। लेकिन नॉर्मल में एक बार आप मेंटेनेंस डाइट पे आ जाते हैं तो ये सब चीजें आप अपनी लाइफ में अपनी डाइट में इजीली इंग्रेन कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कैसे। इसको आज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपकी कमाई से, यानी कि पैसों से। तो जब हम एक पैसे कमाते हैं, हमारे पास पैसे ज्यादा होते हैं, हम क्या करते हैं, उनको बैंक में रख देते हैं। फिर धीरे 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 हमारा बैंक बैलेंस मोटा होना शुरू हो जाता है। और भाई जब आप लोगों का बैंक बैलेंस मोटा होता है तो आप लोगों को कैसा लगता है? यू फील वेरी गुड। सिमिलरली, जब हमारे बॉडी का खर्च करने की कैपेसिटी कम होती है और हम खाना ज्यादा खाते हैं, तो वो फैट के फॉर्म में ये अपना बैलेंस, जैसे बैंक बैलेंस होता है, ये फैट बैलेंस बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। बैंक बैलेंस तो भाई सबको अच्छा लगता है बढ़ता हुआ, पर ये फैट बैलेंस किसको अच्छा लगता है बढ़ता हुआ? नाउ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि हम खाना खाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये फैट हमारा ना बढ़े। तो चलिए आज हम एक ट्रिक समझते हैं कि कैसे करना है। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। एक बार आपने वेट लूज कर लिया, देखिए वेट लूजिंग के टाइम भी तो डिफिकल्ट है, बट एक बार आपने अपना फैट लूज कर लिया, अगेन वी विल बी यूजिंग द टर्म फैट लॉस नॉट वेट लॉस, क्योंकि मसल्स का भी रोल होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हम खाते हैं फिर हम उसको यूटिलाइज करने का सोचेंगे। तो जब हम मेंटेनेंस पे होते हैं तब हम यूटिलाइज थोड़ा कर सकते हैं। उसके लिए नंबर 1 आपका मसल मास अच्छा होना चाहिए, जो कि मैं हमेशा से बोलती हूँ, आगे बोलती जाऊंगी कि अगर आपको अपना हेल्थियर लाइफस्टाइल चाहिए तो फैट होना चाहिए आपका कम और मसल मास होना चाहिए ज्यादा। तो ये एक मसल बिल्डिंग का प्रोटोकॉल होता है। स्टैंडर्ड सोच के कि जिम में जाकर के कि हम इतनी सारी मसल सब बिल्कुल 15 दिन में बना लेंगे, प्लीज हियर आई रिक्वेस्ट, मसल ग्रोइंग इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। और आप धीरे 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 कंसिस्टेंसी से करते जाएंगे तो आपका मसल सिस्टम ग्रो होता जाएगा। इसके 2 फायदे होंगे कि आपका एक तो बीएमआर हाई रहेगा, तो जो भी आप खाते हैं वो आपका ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो आपकी जो कैलोरीज आपने खाई वो फैट के फॉर्म में जमा नहीं होंगी और आप जो है कंज्यूम ज्यादा कर पाएंगे। दूसरा, मसल सिस्टम का फायदा ये होता है कि आपके बॉडी में सब आपके जॉइंट्स को, आपके बोन्स को, इन सबको सपोर्ट करता है ये सिस्टम। सो यू विल हैव लेस ऑफ जॉइंट प्रॉब्लम, जैसे कि आजकल लोगों को बहुत ज्यादा नी का इशू आता है, बहुत चलने फिरने की दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आपको मतलब बहुत हेल्प रहेगी। प्लस जिन लोगों की एजिंग हो रही है वो लोग भी फिट रहेंगे और अपनी डेली एक्टिविटीज अच्छे से कर पाएंगे। अब सेकेंड इन मसल्स के बाद आती है डे टू डे में आपकी एक्टिविटी। तो अगर आप थोड़ा ज्यादा खाते हैं तो फिर देखिए, अगर आप अपने खाने में ये सब चीजें ज्यादा रखना चाहते हैं तो फिर आप अपनी एक्टिविटी भी हायर रखिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई साइकिलिंग करना शुरू कर दीजिए। अगर आप बढ़िया हफ्ते में 2-3 बार लंबी साइकिलिंग करते हैं, जॉगिंग पे जाते हैं, आप बढ़िया से कार्डियोस करते हैं, तो यू कैन ईट मोर, you can even eat the carbs more and you can utilize them so that you can maintain your weight. Here again I repeat that when you are on a fat loss diet this is difficult, but once you are on a maintenance diet this is healthier, that you eat all this in a controlled amount
एंड इसके साथ साथ आप अपनी एक्सरसाइज बढ़ाइए। तो भाई जितना आपने कमाया यानी कि जितना आपने खाया उतना आपने खर्च कर दिया, तो कहीं फैट जमा होने का और फैट बैलेंस बढ़ने का तो स्कोप ही नहीं है। तो दिस इज हाउ यू विल बी हैविंग अ टेस्टी एंड हेल्दी लाइफ। मतलब कि आपका जो मन कर रहा है वो खा रहे, बेहिसाब नहीं खाना है, बट कंट्रोल्ड वे में सब चीजें अच्छे से खाइए और एक्सरसाइज कीजिए। यू विल बी एबल टू maintain your weight. This is all for today's Sunday Talks. We'll be talking about some other new topic next Sunday. Till then, bye. Enjoy your Sunday.